खैरल साहब, ये क्या वजह है कि हुकूमत में होते हुए भी कोई बात नहीं है कि इनको कोई अचानक कोई महीना पहले 2-3 महीने पहले पता लग गया या कोई डेट अनाउंस हो गई? ये तो पता था कि इन्हीं दिनों में सेनेट के इलेक्शन होने हैं। अभी तक पार्टी ने सोच ही नहीं रखा था कि कौन लोग हो सकते हैं हमारे उम्मीदवार, कौन हमारे लॉयलिस्ट हैं या किन को फाइनल करना चाहिए। सब बातें पहले हो जानी चाहिए थी। ये क्या वजह है कि आखिरी दिन आकर आप जो है अब ये बहस छेड़ रहे हैं और वक्त कम है, किसको दें, किससे नाम वापस लें? अजीब मामला है। देखिए उसामा साहब, इंटरव्यू में आपने 2-3 चीज़ें कही थी। एक आपने बात की है कि मरियम साहिबा जो है वो उनको एक ऐसी बीमारी लाहक हो गई है जिसका पाकिस्तान में इलाज नहीं है। और ब्रेक के बाद इस पर हमने तफसील से बात करी। अब चलें, कोई अंदर की खबर आपके पास हो तो अभी नहीं देनी। अच्छा, अगली बात आ गई जनाब के आपने कहा कि क्या इन्होंने वर्किंग नहीं की? वर्किंग की है। अब 3-4 पार्टियां बड़ी जो सेनेट इलेक्शन के ऊपर को उनकी अद्दी अक्सरियत आ सकती है, उसमें सबसे ज़्यादा PTI है जो अभी सेनेट के इलेक्शन के अंदर जो अगर सीटें ले सकती है जी। फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी है, या JUIF है, या PDM का प्लेटफॉर्म एक उन्होंने बना दिया, सारी मिला के जो मरगूबा बना दिया ताकि फेस सेविंग के लिए। बेसिकली वो एक फेस सेविंग है। अब आप ये अभी जो बात आपने की है कि क्या ये जो पार्टियां हैं, अब देखें फ़र्क क्या है जी। जो पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर PTA की जो बेसिकली पार्टी है उसको दूसरी मरतबा ये मौका मिला है। पहली मरतबा उसको KPK में हुकूमत मिली और उसके बाद अब उसको 3 सूबों में आलमोस्ट तकरीबन कोई मिली जुली, और KPK में तो है ही है, लेकिन बलूचिस्तान और पंजाब में भी जारी बात है, पंजाब में भी उसकी हुकूमत है, अलाइज है सर। उसके बाद KPK में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है और बलूचिस्तान में भी उसकी हुकूमत अगर कंसीडर के सिवाय सिंध के सारी हुकूमतें उसके पास हैं, इत्तेहादी अगर कहीं पे हैं तो। इस तरह कौमी असम्बली के अंदर है, सेनेट के अंदर भी अच्छी खासी उसकी तादाद आ जाएगी। अब चले PTI को तो आप मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं, और वो इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं बिल्कुल दे रहा है, दुरुस्त है। उन्होंने आज इस चीज़ का अंदिया भी दिया है और उन्होंने एडमिट भी किया है कि हाँ हम इस पे नजर। पहली दफा नहीं हो रहा, 2013 से उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की उम्मत 7 साल हो गए, उसके बीच में कितनी दफा सुन तो ले हर 3 साल बाद इलेक्शन होते हैं। डोगर साहब ने बात करनी था कि मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, फिर वो भी इस पे उनसे भी टेक ले जी। मामला ये है कि आपने अभी बात की कि कराची से अगर सैफुल्लाह की बात आई है जो पीपल्स पार्टी के हैं, उस पर रिएक्शन आया है, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि हम उसको रिकन्सिडर कर सकते हैं। फिर अगर अब्दुल कादिर बलोच, जो अब्दुल कादिर का बलूचिस्तान से अगर बात आई है कि पैराशूटर हैं, तो वहाँ पे अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने हवाला किया, वहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। फैसल वावडा के हवाले से जो तफजात आ रहे हैं उसके ऊपर भी उन्होंने बात की है, लेकिन ये तो अभी नए हैं, जो तजर्बाकार हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो सीनियर हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी के तो काफ़ी हद तक आपको पता है उनके बंदे तो फाइनल हो गए। ताज हैदर की बात की, जिस तरह मैंने बताया कि करीम ख्वाजा साहब, आपको पता ही वहाँ पे तो जो बात कोई नहीं होगा। अच्छा, अब मामला आ गया, नून लीग तो सीनियर और तजर्बेकार हैं, मोहम्मद जुबैर, इसके बाद राजा जफरुल्लाह, कोई चूं हुई है, बाद कोई चूं भी हुई है, सुन तो ले, अभी तो सैफुल मलूक का नाम आ रहा है, अब सुनते तो सही सर। वो कह रहे हैं मुस्लिम वालों का और मरियम साहब ने कहा हमने मुतवस्सित तबके को, गरीब आदमी, वो गरीब ही है ना जिसका 200 कनाल पे महल होगा। उसामा साहब आप देखें ना कैटेगरी, आप डोगर साहब 200 कनाल का सूबाई दारुल-हुकूमत के अंदर किसी के घर और इतराब में मार्केटें मिला के हो जाए, 60 कनाल का तो नक्शा मुझे पता 2010 तक मंजूर था। अपने पैलेस और मार्केट जाति वर्ग के मुकाबले में तो गरीब ही होंगे ना। फिर तो आप देखें ना, अगर ऐसे बंदों को मुतवस्सित तबके में आप डालेंगे, सैफुल मलूक को अगर आप टिकट देंगे, जारी बात है आपके मतलब के बढ़ते आपको पार्टी फंड देते हैं। अच्छा, क्राइटेरिया क्या है? अभी वो कवरिंग है। अच्छा, बाबर डोगर साहब मुझे बताएं। तो राजा जफरुल्लाह आपके चेयरमैन है, फिर उसके बाद मोहम्मद जुबैर है, जारी बात है वो भी आपको पता ही है। फिर उसके बाद आगे गिनते जाए डोगर साहब जरा नून लीग के, चूंकि आप ज्यादा उसको देखते हैं, अब 5-6 नाम जो 5-4 सीटें हैं और अभी तक कितने नाम आ गए उसमें, उनसे फाइनल नहीं हो पा रहा। पीपल्स पार्टी ने ऑलमोस्ट फाइनल कर दी है। गिलानी साहब का डोगर साहब वो आ गया इस्लामाबाद से, मेरे ख्याल नाम जी आ गया। हाँ जी, बाबर डोगर साहब मुझे बताएं, वैसे चश्मे फलक ने यह भी देखा कि 3 साबिक वज़ीर आज़म हैं, यूसुफ गिलानी साहब, उनके एक तरफ राजा परवेज़ अशरफ, एक तरफ जनाब शाहिद खान अब्बासी। अब मैं देख रहा था कि ये वही शख्स हैं यूसुफ गिलानी जिनको निकालने के लिए पूरी तहरीक चलाई गई कि घर जाओ, नवाज इमरान खान साहब ने पहले इस्तीफा दो, फिर और उनको निकलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए। क्या काला कोट पहन लिया नवाज शरीफ साहब, काला कोट पहन के चले गए। उस शख्स को वो सेनेट में लाने के लिए हो रहा है, क्या हो रहा है बाबर साहब? क्या सियासत है? उसामा साहब वो जो कहते हैं ना कि सियासत में कोई चीज़ हद से आखिर नहीं होती,
सब कुछ, सारी पार्टियां इस मामले में नंगी हैं। खान साहब भी MKM के खिलाफ तो कहाँ तक गए थे, आपको याद होगा। आज MKM उनकी अलाई है। काफ लीग को वो चोर कहते थे, डाकू कहते थे, आज वो भी उनकी अलाई हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। शेख रशीद के बारे में क्या, शेख रशीद के बारे में क्या कहते हैं, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। वक्त बदलता रहता है, कोई पता नहीं है कि कल फिर पार्टी और इमरान खान आपस में इत्तेहादी हों और नून लीग के खिलाफ इत्तेहादी हों। ये वक्त बदलता रहता है। सियासत में कोई चीज़ हद आखिर। मरियम साहब कह रहे थे कि इमरान जरदारी भाई भाई, आपको पता है ना। और शहबाज शरीफ साहब कहते थे और वो जरदारी साहब वो जो कहते थे कि नवाज शरीफ के साथ अलायंस नहीं हो सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए। बड़े बड़े उन्होंने जुमले आज PDM जो है आज वो मिलके यूसुफ गिलानी, शहबाज शरीफ साहब ने घसीटना था सड़कों पे उनको। लेकिन सर इस वक्त ये सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया जो है वो PTI के लिए है, इमरान खान साहब के लिए। सबकी नजरें इस टाइम यूसुफ गिलानी की सीट पर लगी हुई हैं। सबसे बड़ा इलेक्शन जो है इस सेनेट में, जो सबसे बड़ा इलेक्शन है वो यूसुफ गिलानी की सीट। वो टेलर मेड इलेक्शन है सर। ख्याल साहब टेलर मेड इलेक्शन है, आपको पता ही है। ख्याल साहब अगर गिलानी साहब जीतते हैं तो फिर इमरान खान साहब के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक है वो बड़ी मजबूत हो जाती है। ये नहीं इससे ना जोड़े, इससे क्या ना जोड़े। मैं डिफर 1-on-1 पे PTI ये सीट लूज करती है तो इसका मतलब ये है कि PTI ने इमरान खान पे अदम एतमाद किया। PTI के जो लोग हैं वो दूसरी साइड। अब आपकी बात आ गई छोटा साहब, इसके साथ एडिशन मेरा जो आपके मैं कंट्राडिक्ट किस तरह कर रहा हूँ। उसामा साहब जी किंग पार्टी थी काफ लीग मुशर्रफ दौर में, और उस किंग पार्टी के सरबराह कौन थे? मियां मोहम्मद अजहर साहब, जो कि प्राइम मिनिस्टर अनाउंस थे, जिस रासद अमर थे। अनाउंस प्राइम मिनिस्टर को नून लीग के साहबजादा मियां जलील शरकपुरी साहब ने MNA की सीट से हरा दिया। पता है वो और चीज है, तो वो और चीज है। वो तो पार्टी के नहीं सर, ये नहीं है जो वो MNA प्राइम मिनिस्टर अनाउंस आप मिसाल ही उल्टी दे रहे हैं। उल्टी क्या सर? वो तो इलेक्शन कोई भी हार सकता है मियां, वो तो 10 लाख जो इतना ताकत का सर सेनेट का इलेक्शन देखिए। मियां अगर जीतने से अजहर किंग छोड़ के जो मर्जी पार्टी बना लें, अगर मियां अजहर खुद मकबूल नहीं तो वो हार जाएंगे। मसला ये है कि यहाँ पर MNA ने वोट डालने हैं, आम लोगों ने वोट नहीं डालने। वो लोग जो पार्टी की सीटों पे जीत के आए हैं उन्होंने वोट डालने हैं। इसका मुकाबला मियां अजहर से किस तरह से कर सकते हैं? मैं थोड़ा सा ये कोई मुकाबला नहीं। मेरा आर्गुमेंट सुन ले छोटा सा। आप कह रहे हैं कि अगर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाते हैं जी, तो इसका मतलब है इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद है। मैं आपको इसके उल्ट बताता हूं, सुन ले। उन्होंने कहा है तहरीक जोर पकड़ सकती है, कुछ ना कुछ लोग चले गए। मसला ये है, मतलब ये है कि यहाँ तो PTI के अलायंस ने उनको वोट नहीं डाला, या PTI के लोगों ने उनको वोट नहीं डाला। कल अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की वो तो पहले भी कह रही है ना पीपल्स पार्टी, वो तो पहले भी कह रही है कि पंजाब असेंबली से शुरू हो, बिलावल साहब और कौमी असेंबली में जा रही है। मना लिया, अभी तक नहीं आ रही। वज़ीर आज़म तो बड़ी नहीं, अब जरदारी साहब ने मना लिया है, नवाज शरीफ को तहरीक अदम एतमाद आएगी। अच्छा ठीक है, ट्रक की बंदी 2023 तक इसी तनख्वाह पे करवाना है जरदारी साहब सेनेट के इलेक्शन के बाद। अब मामला ये है डोगर साहब, मैं आपको जो बताता हूँ, आप ये सारे नाज़रीन देख रहे हैं, आपका भी अपना, आपकी भी इनपुट है, इनपुट साइड है सारी, आप भी करते हैं हम भी करते हैं। गिलानी साहब का मैं टेलर मेड एक वर्ड यूज किया है। गिलानी साहब का टेलर मेड इसलिए है कि PTI इमरान खान चाहते हुए भी क्या वो चेयरमैन सेनेट बना सकते हैं अपनी सीटों के मुताबिक? मुझे बता दें जो उनका कंडक्ट है, जो अपोजिशन, क्या नून लीग उनको वोट देगी? ये सवाल नहीं है, पीपल्स पार्टी उनको वोट देगी? बना देगी। अब मेजॉरिटी सवाल ये है कि PTI और उसकी हलीफ जमातों की नेशनल असेंबली में 201 सीटें हैं, अपोजिशन की 145 सीटें हैं। अब मसला ये है कि अगर अपोजिशन ये इलेक्शन जीत जाती है तो इसका मतलब ये है कि PTI या उनके अलाइज जो है उन्होंने वो तो अंडरस्टूड बात है। अब सुन ले, अब अगर जीत जाती है, अब मुझे ये बताए, आप गिलानी साहब जीत जाते तो अपसेट होगा ना? अरे इमरान खान के लिए अपसेट हो गया, लेकिन क्या अगर वो हार जाते हैं या अगर जीत जाते हैं तो क्या अगर वो हार भी जाते हैं तो क्या इमरान खान साहब अपने अलाइज के साथ मिलकर चेयरमैन सेनेट अद्दी अक्सरियत के हिसाब से बना सकते हैं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।